हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के सबसे ज़्यादा वेटेज के टॉपिक यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी ट्रेंड से यहाँ पे हम क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर करवाने वाले हैं, अगर आप हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट रखते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से अच्छे स्कोर कर सकेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चन का जो वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके, पूरा आपका मिसलेनियस, पूरा आपका जीएस और पूरा आपका करंट आता है। इसमें अगर आप जीएस के वेटेज को देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज दोस्तों आपका पूरा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से ही रहेगा। आपके एग्जाम के लिए जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पूरा पाठ्यक्रम है, इसको हमने 5 सेट में पूरी तरह से प्रिपेयर किया है, जो कि आपको ये वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं, जहां पे हम लोग इसको ए टू जेड यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। ए टू जेड आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एलिमेनियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेटेरियम नामक पुस्तक लिखी थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। हर ट्रेंड से दोस्तों जैसे भी हो सकते हैं, इस पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग। पॉइंट है आपका जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपके जीव विज्ञान के जनक हैं, उनको आप लोग देखेंगे। ए टू जेड क्रम से हम लोग पूरे पाठ्यक्रम को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता तो लिनियस को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आनुवंशिकी का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, तो जॉन मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के जनक की बात की जाए तो लिनियस को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक आपका सुपर क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। आगे बढ़िएगा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। नेक्स्ट, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, और जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवियन हाक को माना जाता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जीव विज्ञान की जो महत्वपूर्ण दोस्तों शाखाएं हैं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित यहाँ से बन जाता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सुपर हो सकते हैं। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत यानी कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे। और डाकली पूछा जाता है दोस्तों, कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, आकारिकी की बात की जाए यानी कि मॉर्फोलॉजी की, तो इसमें जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें दोस्तों जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी की बात की जाए यानी जेनेटिक्स की, तो जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। एपीकल्चर की बात की जाए दोस्तों तो इसमें मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। वह सेरीकल्चर आपका सुपर रहता है, ये आप लोग जानते हैं, तो इसमें रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पीसी कल्चर की बात की जाए दोस्तों तो इसमें मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें कॉको यानी कि फंगी का अध्ययन किया जाता है। और फाइकोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें शैवाल यानी कि एलिजी का अध्ययन किया जाता है। डेंडोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, ताकि आपका एग्जाम में मिस ना हो सके। आगे बढ़िएगा।
आर्निथोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़िएगा। न्यूरोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना की एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी की बात की जाए तो इसमें एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी की बात की जाए तो इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी की बात की जाए तो इसमें विभिन्न तरह के मृदाओं यानी सॉइल का अध्ययन किया जाता है। और आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो इसमें सर्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। कारण है दोस्तों, आप जानते हैं एसएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं। कई वैकेंसी का टियर 2 भी है। और दोस्तों आपके रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी हैं। और दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज का एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो कारण है दोस्तों, अब आपको एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इसको नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया, उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात करें तो बहुत सारी आप जानते हैं। एसएससी में बात की जाए, सीजीएल हाल ही में समाप्त हुआ है। टियर 1 आपका, टियर 2 की तैयारी है, आप लोग जानते हैं। एमटीएस आपका चल ही रहा है। जीडी आपकी लगी हुई है। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम डेट लग ही चुका है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरा आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे जुड़कर आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। आगे ये देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे मोस्ट वन टॉपिक्स को दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। एक एक क्वेश्चन के दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। हर टेंस से क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया गया है, ताकि आपको दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? तो 2 वर्गों में, आप लोग जानते होंगे, एक वंश में, एक जाति में। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी को। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विवरण का। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट है, आप लोग जानते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। और जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है दोस्तों? तो भी कोशिका ही है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्या है दोस्तों? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी का है। नेक्स्ट, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। किडनी की संरचनात्मक इकाई कहलाती है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है दोस्तों? तो गुर्दे की खराबी में। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा। और यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। और डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ये वृक्क से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल है। हजारों बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कौन सी है? तो स्टेपीज है। और हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी यानी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। सब कुछ पूरी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। सबसे बड़ी कौन सी है, कहाँ पे स्थित है? सबसे छोटी कौन है, कहाँ पे स्थित है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 होती है। नेक्स्ट, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। देखिएगा, जो भी क्रम से दोस्तों टॉपिक्स यहाँ पे उठाए गए हैं उनको वहीं पे कंप्लीट कर लिया गया, जितने भी वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिएगा, क्या दोस्तों, डेड डैश करके दिया गया है। हर टेंट से क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है, डेड डैश करके दिया गया है दोस्तों। आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं तो जीन है। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है तो टोटल 46 होती है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है दोस्तों, तो गुणसूत्र से हजारों बार पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश कर दिया गया है, पाए जाते हैं तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल की बात की जाए तो 46 दोस्तों गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दोस्तों, डैश कर दिया गया है, पूछा गया है आनुवंशिक गुणों के वाहक है तो डीएनए है, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हालांकि आगे दिया गया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो ग्रेगर मेंडल ने। और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर। ध्यान रखेंगे, हर टेंस से क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। पीडीएफ के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स बहुत सारी वैकेंसीज लग जाने के कारण और कई ऐसी वैकेंसी दोस्तों आपका टियर 2 लग जाने के कारण इसका नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी जो 10+2 की वैकेंसी थी, आप लोग जानते हैं 2023 में आई थी, इसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाएगा। इसका तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न दोस्तों वैकेंसीज के जीके जीएस वहाँ यूपी स्पेशल में बात की जाए तो स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे आगे दोस्तों हम लोग। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग सबसे पहले पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी के अलावा आपका बॉटनी, इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं आपका जियोग्राफी व इन्वायरमेंट से भी पूरी तरह से लिंक हो जाता है, यानी आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए डिटेल में आप लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन समझिए। दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर्न ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक एमएस हैकल थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। ये वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है दोस्तों, यानी कि आपका वन लाइनर स्टार्ट होता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे क्या है दोस्तों, तो संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल आप नाम सुने हैं, किस वर्ष में प्रभावित हुआ था, तो 2005 में। आगे बढ़िएगा, विश्व वेटलैंड दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। और भारत का पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1986 में। देखिएगा दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जितने भी टेंस क्वेश्चंस बन सकते हैं A to Z, यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़िएगा, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एनजीटी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। इसी से जुड़ा ये भी क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है। करंट में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, ध्यान रखेंगे, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं, आप लोग जानते हैं, फिर उपभोक्ता आता है और लास्ट में दोस्तों अपघटक आता है। नेक्स्ट, जब हम बकरे का मांस खाते हैं तो हम क्या है दोस्तों, तो द्वितीयक उपभोक्ता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या, जैव भू रासायनिक चक्र। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या आपका, पारिस्थितिकी निम्न में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और वातावरण के बीच। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल सलेक यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम आप लोग सुने होंगे, का लक्ष्य क्या है, तो ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। और यह खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक की होती है, उससे कम उपभोक्ता होती है और सबसे कम दोस्तों अपघटक की होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों पॉइंट आपका, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जैवमंडल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या दोस्तों, तो सबसे पहले घास रहेगा, उसको खाने वाला टिड्डा रहेगा, उसको खाने वाला मेढक रहेगा और लास्ट में दोस्तों मेढक को खाने वाला सर्प रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो इस सूर्य से होती है। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो नाइट्रोजन का है। सब एक साथ आप लोग देख लेंगे तो सबसे ज्यादा दोस्तों नाइट्रोजन का होता है, कितना है दोस्तों, तो 78%, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखा गया है,
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। परतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? लगभग तो 21% है। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरणों को। और वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। आप सब आपका एक साथ हो चुका है। इन्हीं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, सेकेंड पे आपका ऑक्सीजन आता है 21%, और क्रम से देखेंगे तो टोटल इनका 99% है दोनों मिला को, जिसमें आपका सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा तो 78.08%, और सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में प्रयोग होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में। ध्यान रखेंगे, जिस भी ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। बढ़ेंगे दोस्तों आगे हम लोग। अगला टॉपिक दोस्तों आपका विटामिन लगा हुआ है। देखेंगे आप लोग, विटामिन आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन पहले रखा गया यहाँ पे, देखिएगा क्या दोस्तों? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ इस सेट में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई, के है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसमें सबसे पहले विटामिन के नाम दिए गए, उसके बाद में उसके रासायनिक नाम, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी इसमें पूरी तरह से मेंशन किया गया है। नहीं, परफेक्ट सेट आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से दोस्तों पिलाग्रा होता है। आगे बढ़िएगा। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी रक्तता होती है। विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी और सिरदर्द का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अगला आपका क्या है? विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना। बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। विटामिन को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या लगा है दोस्तों? देखेंगे, ग्रंथ यानी ग्लैंड्स की बात हो रही है। ग्लैंड्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, आप जानते हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए पूरी तरह से दोस्तों सिलेक्टेड हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन क्या दोस्तों? ये एक प्रकार का हार्मोन है। अगला, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह दोस्तों थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। और कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोजन है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? गला में। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह का। और डैश करके दिया गया दोस्तों, ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी है। ध्यान रखेंगे। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या दोस्तों? बृहस्पति शास्त्र का पिता किनको माना जाता है? तो थियोफ्रिस्टस को। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? रॉबर्ट कोच को। जंतु विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? तो अरस्तु को। नेक्स्ट, जीवाणु विज्ञान का पिता किनको कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को। ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? वो हमिंग बर्ड है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिस है। और मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा,
एक एक टॉपिक को क्रम वाइज यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट देखेंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस होता है। नेक्स्ट, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो राना टिग्रीना होता है। आगे बढ़िएगा, बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो फेलिस डोमेस्टिका होता है। नेक्स्ट, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो कैनिस फैमिलियरिस होता है। नेक्स्ट, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो वास इंडिकस होता है। नेक्स्ट, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो मस्कस डोमेस्टिका होता है। नेक्स्ट, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो पैंथेरा पैराडाइस होता है। नेक्स्ट, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो मैगीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो पिसम सेटिवम होता है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो सेसर अरिस्टियम होता है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो ब्राजिका कैम्प्रेस्ट्रिस होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वैज्ञानिक नाम से भी मिलेंगे। आगे बढ़ेगा, आपका अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत में किसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्रांतियां किस सेक्टर यानी क्षेत्र से दोस्तों वो रिलेटेड हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ब्लू रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप इसको भी पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये आपके ज्योग्राफी में भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, यानी जो हमारा पूरा पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, ये आपका ज्योग्राफी में भी आ जाता है, ये आपका दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी में भी आ जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या है दोस्तों, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। अब डाकले पूछाता है कृषि उत्पादन से संबंधित, तो हरित क्रांति आप लोग जानते हैं। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति यानी ब्लू दोस्तों रेवोल्यूशन की बात की जाए मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन की बात की जाए तो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात की जाए यानी ब्राउन रेवोल्यूशन की, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात की जाए यानी रेड रेवोल्यूशन की, तो ये मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन की बात की जाए ये आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन की बात की जाए ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन की बात की जाए फल उत्पादन बागवानी से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो रिवोल्यूशन की बात की जाए कृषि संबंधित समग्र क्रांति से संबंधित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पहला हमारा, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाइकोपिन की। नेक्स्ट, मूली का तीखापन किसके कारण होता है, तो आइसोसाइनेट के। नेक्स्ट, गाजर में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, एंथ्रोसाइनिन के। नेक्स्ट, प्याज में गंध किसकी उपस्थिति से होता है, तो सल्फाइड के। मिर्च में लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो कैप्सेनेथिन के। और हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो कुरकुमिन के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फलों के आप लोग दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक नाम देखेंगे। क्या क्या है देखिएगा, सबसे पहले सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो मेलस डोमेस्टिका बोर्क होता है। नेक्स्ट, केला का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो मूसा पैराडाइसिका होता है। आंवला का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, लेंथिस एम्बेलिका होता है। नेक्स्ट, अंजीर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो फिकस कैरिका होता है। नेक्स्ट, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो बिजिस्ट वेनेफेरिया होता है। नेक्स्ट, बेर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो जीजी प्लस दोस्तों मौरिटेनिया होता है। थोड़े से डिफिकल्ट नाम है दोस्तों, लेने में भी इसको तकलीफ हो जाती है। नेक्स्ट, जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो साइजेनियम कुमिनी होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो लीथी चाइनीसिस होता है। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों, तो कैरिका पपाया होता है। इसको भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ, देखेंगे हम लोग हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या रखा गया है यहाँ पे, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। किससे, मूंगफली से। अब यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, जितने भी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, जितने भी और भी दोस्तों जहाँ पे टॉपिक वाइज हम नहीं दे सकते क्योंकि सारे क्वेश्चन वहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जितने भी सिलेक्टेड आपके एग्जाम के लिए दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, एक सीट में पूरी तरह से लगा दी जाती है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर रखने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सीट को सामने करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं, तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, लेजर के माध्यम से। जो प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है, तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था, जोनासिस साल्क ने। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो हैलोफाइट। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, जीवाणु करते हैं। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से।
कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की। आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डी व्रीस। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? अनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? डेड डेस कर दिया गया तो खून से बहना बंद नहीं होता। विटामिन में आप लोग कलेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, डाल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डोसिस का कारक तत्व है तो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या? दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो एक किडनी में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया था? यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी कि ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। और हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होते हैं तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है तो विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी में किसका का संबंध किससे? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी का संबंध किससे? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमिका किया जाता है। नेक्स्ट, नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाता है? गुदेदार पुष्पासन। आगे बढ़िएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो साइकस है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाता है? तो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो स्टार्च के। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखना है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब अगले टॉपिक में दोस्तों आप लोग प्रमुख आविष्कार एवं इनके आविष्कारक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जो आपके दोस्तों जीव विज्ञान यानी कि चिकित्सा संबंधी खोज जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये सब दोस्तों फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण आविष्कारक है, यंत्रों से रिलेटेड आपके दोस्तों केमिस्ट्री यानी आपके रसायन विज्ञान में भी जितने भी महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कारक हैं, सबके दोस्तों आपके टॉपिक वाइज दोस्तों उसमें सीटें लगाई गई हैं। आपका बायोलॉजी का जो दोस्तों चिकित्सा संबंधी खोज होता है, उसको आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, एक तरफ खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए रक्त परिवहन या रक्त संचरण की, तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट, इंसुलिन का टीका की खोज की बात की जाए तो इसकी खोज एफ वाइटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की बात की जाए, इसकी खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। आगे बढ़िएगा। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज दोस्तों डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। बेरी की चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। अब विटामिन के अंदर देखेंगे एक एक चीजों की खोज किसने की थी। बात की जाए विटामिन ए की, तो इसकी खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी।
पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबन ने की थी। पोलियो टीका की खोज जानिस साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सलमन और वाक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिन्नेल ने की थी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका बीसीजी का टीका की खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्ट ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट विनबर्ग ने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों 4 टॉपिक आप लोग एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। टॉपिक क्या आपका देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आप लोग विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग को कंप्लीट करेंगे। यानी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये पहला क्वेश्चन बन जाता है। चाहे पोलियो हो, चेचक हो, छोटी माता, खसरा, कुछ भी हो। उसके बाद में कौन से रोग से दोस्तों कौन सा रोग आपका विषाणु से रिलेटेड है, कौन सा जीवाणु से रिलेटेड है, कौन सा दोस्तों आपका परजीवी यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और दोस्तों उस विषाणु, जीवाणु और बैक्टीरिया के नाम भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में डायरेक्टली बनता है कौन से कीट यानी शीशी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो चारों चीजें दोस्तों यानी टॉपिक वाइज आप लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबको दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं करने हैं। आप पूरी तरह से दोस्तों इसको अलग अलग रख के पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि कौन से रोग जीवाणुओं के हैं, उनसे कौन से प्रभावित अंग, उन जीवाणुओं के नाम, ऐसे करके आप लोग याद करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक वाइज सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। तो सबसे पहले आप लोग विषाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनसे प्रभावित अंग और उन विषाणु के दोस्तों नाम आप लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले रोगों के नाम है, फिर प्रभावित अंग और फिर विषाणुओं के नाम। चलिए शुरू करते हैं। एड्स की बात की जाए यानी इस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली है। इसके विषाणु का नाम HIV। ध्यान रखेंगे। डेंगू ज्वर से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम आब्रो विषाणु है। पोलियो नामक रोग से हजारों बार पूछा जाता है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो गला भी होती है, रीढ़ भी होता है और नाड़ी भी होती है। इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। सब कुछ RPF कांस्टेबल और SI आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है दोस्तों उसको प्रिपेयर करके हमारे द्वारा 29 PDF में इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पूरा आपका स्टैटिक जीके, पूरा मिसलेनियस, पूरा आपका GS यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पूरा आपका करंट। आगे बढ़िएगा। चेचक नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके दोस्तों विषाणु का नाम वायरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके दोस्तों विषाणु का नाम वारिसेला विषाणु है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों खसरा नामक रोग से बात की जाए तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु है। हेपेटाइटिस या पीलिया की बात की जाए इससे यकृत प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होता है। इसके दोस्तों विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। अब ये विषाणुओं के नाम थे और दोस्तों कौन से दोस्तों विषाणु द्वारा रोग होते हैं उनसे शरीर का कौन सा प्रभावित होता है इसको आप लोग पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब सेकेंड में दोस्तों आप लोग जीवाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं प्रभावित अंग और उन जीवाणुओं के नाम इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले बात की जाए टिटनेस, इससे दोस्तों तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रोडियम टिटैनी होता है। हैजर नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम उब्रियो कालेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय नामक रोग यानी TB की बात हो रही है दोस्तों, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अगला हमारा क्या देखेंगे हम लोग प्लेग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हजारों बार पूछा गया है दोस्तों। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम पाश्चेरिया पेस्टिस या अर्सेनिया होता है। काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम बोर्डिटेला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। कुष्ठ नामक रोग से तंत्र का तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम दोस्तों नेसेरिया गोनोरी होता है। सिफिलिस नामक रोग से जननांग प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। तो अब विषाणुओं और जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, प्रभावित अंग और विषाणुओं जीवाणुओं के नाम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब परजीवियों द्वारा होने वाले रोग, प्रभावित अंग और उस परजीवी का नाम आप लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। देखेगा रोगों के नाम, प्रभावित अंग और परजीवी का नाम। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से दोस्तों तो प्लेहा भी प्रभावित होता है। यकृत और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। पायरिया नामक रोग से मसूड़ों का प्रभावित होता है यानी मसूड़े प्रभावित होते हैं। इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अमीबा जिंजेबिलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिप्योनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है।
इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और कालाजार नमक रोग से अस्थिमज्जा प्रभावित होती है, इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। सब कुछ आपको क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट रखने, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपका जुड़ जाता है जो सभी टॉपिक्स को जितने भी आप 3 देखें इनको पूरी तरह से कंप्लीट करवा देता है, आपका सारा कन्फ्यूजन ये हटा देता है। क्या है दोस्तों? रोग फैलाने वाले कीट, ये भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक तरफ कीटों के नाम, दूसरी तरफ रोगों के नाम। बात की जाए घरेलू मक्खी, इसके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग, टीबी, टाइफाइड, दस्त। इतना ध्यान रखेंगे कोई भी ऑप्शन में आए आपके क्वेश्चन न मिस हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिलपाव होता है। चूहा के काटने से प्लेग होता है, सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। ध्यान रखने हैं आपको। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका? सीसी मक्खी के बाद में सेंड फ्लाई यानी बालू मक्खी की बात की जाए दोस्तों, इसके काटने से कालाजार होता है। नेक्स्ट, खटमल के काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है। जूं के काटने से ट्रेंच बुखार होता है। इतना यहाँ से पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो आपका लंबा खिंच रहा है, इसलिए चाहते हैं कि और भी जितने भी आपके बायो के टॉपिक बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में क्लियर करवाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।